रे चरम मेरे बावले, पिछली बार कृतज्ञता के कुछ वृतांत दिए थे। इस बार कई और पर्याय तथा कृतज्ञ कर्म के फलाफल समझाकर कह रहा हूँ। स्मरण रखना और उन समस्त कर्मों से स्वयं को दूर रखना। जो व्यक्ति सत्य करके अपना सत्य नहीं रखता वह कृतज्ञ बनता है। अनेक पुण्य कर्म करते हुए भी जो व्यक्ति सर्वदा अहंकार में गरजने जैसे कर्कश स्वर में रुक्ष भाषा का प्रयोग करता है वह कृतज्ञ का परिचय वहन करता है। जो स्नान, संध्या, तर्पण, इष्ट की पूजा नहीं करता वह कृतज्ञ है। एकादशी, कृष्ण जन्माष्टमी, अपने इष्ट देव के पर्व के दिन, शिवरात्रि, रामनवमी, पितृदेव के पर्व के दिन जो आहार करता है, स्वयं को पवित्र नहीं रखता, नारी के साथ काम भोग में लिप्त रहता है, वह महाकृतज्ञ के नाम से परिचित होता है। इसी प्रकार और भी अनेक कुकर्म हैं जो मनुष्य को ज्वालामुखी ध्वंस की कब्र की ओर खींच ले जाते हैं। अब कृतज्ञ कौन से कर्म के लिए कौन सा फल भोग करता है, एक एक करते हुए समझा देता हूँ, मन लगाकर सुन। जो व्यक्ति शपथ भंग कर कृतज्ञ बना होता है वह काल सूत्र में क्रमागत 4 युग रहता है, तत्पश्चात 7 बार काक का जन्म लेता है, इसके उपरांत 7 बार उल्लूक का जन्म लेता है, तत्पश्चात क्रमान्वय में 7 बार मनुष्य का जन्म लेकर समाज में अवहेलित, घृणित, अति दरिद्र बनकर जीवन बिताने के लिए बाध्य होता है। अतः परंग उसका पाप क्षय होता है। पुण्य कर्म करके जो व्यक्ति अहंकार में सर्वदा कटु बातें, कर्कश भाषा का प्रयोग कर दूसरे के मन में आघात देकर कृतज्ञ बनता है वह सप्तकुर्मी नामक नरक में 3 युग रहता है। वहाँ नाना प्रकार के कष्ट, यंत्रणाएं भोग करने के पश्चात 7 बार मंडूक का जन्म लाभ करता है। अतः परंग 7 बार करकट का जन्म लेने के पश्चात मनुष्य का जन्म लेकर अति निंदित व्यक्ति की भांति जीवन बिताने के उपरांत मुक्त होता है। जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन ना करके संध्या, तर्पण, इष्ट पूजा आदि ना करके गर्व, अहंकार में समय अतिवाहित करता है, गुरु वाक्य की अवहेलना कर गुरु प्रदत्त धर्मधारा का त्याग करता है, गुरुजनों को कटु बातें कहकर असम्मानित करता है, पहले से कही हुई पवित्र तिथियों और पर्व दिनों में विधि का पालन नहीं करता, वह कृतज्ञ व्यक्ति चंद्र और सूर्य के होने तक कुंभीपाक नरक भोग कर महादुख में समय अतिवाहित करता है। तत्पश्चात 7 जन्म अत्यंत नीच स्तर में जन्म लेकर कलंकित कर्म में नियोजित होता है। अतः परंग 100 जन्मों तक गिद्ध और सुअर का जन्म लेता है। तत्पश्चात ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर अपनी कौलिक प्रथा त्याग कर ब्रह्म अभिशाप में अभिशप्त होता है। स्त्री का हरण कर बारंबार केवल पाप ही अर्जन करता जाता है और नरक में पड़ता जाता है। तत्पश्चात 5 बार गधे और बिल्ली की योनि में जन्म लेता है। इसके उपरांत वह शुद्ध होता है।
स्वयं अथवा दूसरे की सहायता से जो वृषभ पर प्रहार करता है, भार ढुलवाता है, बैल की पीठ पर धूप में भार ढुलवाकर कृतघ्न बना होता है, उसके हस्त से अन्न और जल विष्ठा और मूत्र के समान होता है। पितृ तथा देव की अर्चना में उसका अधिकार नहीं रहता। चंद्र और सूर्य के रहने तक वह मनुष्य नाना प्रकार से नरक भोग कर अति दुख में समय काटता है। उस नरक भोग के समय विष्ठा भोजन तथा मूत्रपान करने के लिए बाध्य होता है। अतः परं 60 सहस्र वर्षों तक कृमि बनकर विष्ठा में रहता है, काक और बगला बनकर 5 जन्म काटता है। तत्पश्चात 7 जन्म गिद्ध और श्रृगाल बनकर अंत में अति दरिद्र के घर मनुष्य का जन्म लेकर कुकर्म फल भोग शेष करता है। ब्राह्मण होकर जो नारी रमण करता है वह 100 युगों तक कृमि दंष्ट्र नरक में पड़ता है। यमदूत उसको तप्त लौह पिंड में लगाकर अतिशय यंत्रणा देते हैं। अतः परं पुंश्चली के घर में बार बार जन्म लेता है। इसी प्रकार 1000 जन्म के पश्चात दरिद्र परिवार में जन्म लेकर अति दुख में जन्म बिताने के उपरांत शुद्ध होता है। चाहे अपने दान से हो अथवा अन्य के, ब्राह्मण की पाई हुई वृत्ति का उच्छेद कर जो कृतघ्न बना होता है उसका दुख असीम होता है। वृत्ति खोने वाले द्विज के अश्रुपात से उसकी जितनी रेणु आर्द्र होती हैं उतने सहस्र वर्ष वह व्यक्ति शूलविद्ध रहता है। उत्तप्त अंगार खाकर और मूत्रपान कर यमदूत का वित्र प्रहार सहन करता है। उसके अंत में मलकुंड में 60 सहस्र देव वर्षों तक कृमि का जन्म लेता है। अतः परं मनुष्य का जन्म लेकर भूमिहीन, पूजाहीन, दरिद्र, कृपण, आजन्म रोगी बनकर कर्म फल भोग शेष करता है। जो व्यक्ति दूसरे की अथवा अपनी कीर्ति नष्ट कर कृतघ्न का कलंक लेता है वह 14 सहस्र वर्षों तक अंधकूप में पड़ता है। यमदूतों के प्रहार के साथ साथ कीटगण चारों ओर घिरकर उसके अंगों को खाया करते हैं। इसके पश्चात 7 बार सर्प का जन्म लेने के पश्चात 5 जन्म काक की योनि में रहता है। अतः परं मनुष्य का जन्म लेकर अनेक रोग यंत्रणा भोग करने के पश्चात पाप मुक्त होता है। देव, द्विज और गुरु के द्रव्य में जो लोभासक्त होता है हरण करता है। गुरु, गुरुजन, बंधु तथा दूसरों के निकट छलना, मिथ्या का आश्रय लेकर अपना स्वार्थ हासिल के लिए चेष्टित होता है। सर्वदा दूसरे की निंदा व कुत्सा रटना कर अपना श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करने के लिए लालायित होकर कृतघ्न पाप का शिकार होता है। वह महापापी के नाम से परिचित होता है। गुरु तथा माता पिता से सर्वदा कटु बातें कहकर उनके मन में बार बार आघात देता रहता है वह प्रधान कृतघ्न के रूप में परिगणित होता है। ऐसे लोग देहांत में अग्नि कुंड में पड़कर सूर्य और चंद्र के रहने तक छटपटाते हैं। अतः परं 7 बार जोंक बनकर जल में जन्म लेते हैं। इसके पश्चात दरिद्र परिवार में मनुष्य का जन्म लेकर महाव्याधि में जीवन काटते हैं।
दुख, शोक और रोग में पूर्ण 7 जन्म काटने के पश्चात पाप मुक्त होते हैं। काम, क्रोध व भयवश अथवा अपने स्वार्थ के लिए जो मिथ्या साक्षी बना होता है, सभा में पक्ष लेकर विचार करता है अथवा कराता है, जो लोग अपने तथा दूसरे के धर्म कर्म के नाश का कारण बनते हैं, स्वार्थ परायण होकर उपकारी का उपकार अस्वीकार करते हैं, वे कृतघ्नता महापातक में 1000 देव वर्ष तक सर्प कुंड में रहकर 7 बार मंडूक का जन्म लेते हैं। इसके पश्चात 6 बार वृक्ष का जन्म लेकर 6 ऋतुओं का ताप सहन करते हैं। तत्पश्चात दरिद्र कुल में 7 बार जन्म लेकर अनेक दुख भोग के पश्चात शुद्धि लाभ करते हैं। जो आस्तिक होकर गुरु पत्नी गुरु कन्या के प्रति आसक्त होता है, हरण करता है, अत्यंत काम प्रवण होकर दूसरों की नारी, कन्या, भगिनी, पुत्र वधू, भ्रातृपत्नी, सर्वोपरि अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी नारी का हरण करता है, नारी स्वेच्छा से अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष के प्रति आसक्त होकर देहदान करती है, उसको जीवित मृत पापी कृतघ्न कहा जाता है। वह देव, ब्राह्मण, पूज्य, पितृ, पितामह को प्रणाम करने का अधिकार खो देता है। उसके हस्त से कोई जल स्पर्श नहीं करते। उसके स्पर्श से अन्न विष्ठा तुल्य और जल मूत्र तुल्य होता है। उसको स्पर्श करने से पुण्यवान व्यक्ति का समस्त पुण्य नष्ट हो जाता है, समस्त व्रत ध्वंस होता है। उसको छूने से जो पाप होता है, वह पाप 7 दिन और 7 रात उपवास करने से क्षय होता है। उसका भार वहन करने में धरित्री भी असमर्थ होती है। उस व्यक्ति का पाद जिस देश में पड़ता है, वह देश पाप के भार से डूब जाता है। उसके साथ जो आलाप करता है, शयन करता है, उसको भी पाप ग्रास करता है। इस पर्याय का पापी 100 ब्रह्म वर्षों तक कुंभीपाक नरक में पड़ता है। चक्राकार में असहाय होकर घूमता रहता है। यमदूत प्रति मुहूर्त विभिन्न उपाय में निर्यातना देते हैं। प्राकृतिक प्रलय में भले ही उसका नाश हो जाए, निस्तार नहीं पाता। प्रलयांत में नूतन सृष्टि में वह 60,000 वर्षों तक कुलटा नारी की योनि में कृमि कीट का जन्म लिया करता है। तत्पश्चात 60,000 वर्षों तक दरिद्र के घर में जन्म लेकर भार्याहीन, नपुंसक, कुष्ठ रोगी बनता है। उसकी जाति के लोग भी उसको घृणा से नहीं छूते। अतः परं तीर्थ स्थान में काक का जन्म लेकर 7 जन्म अतिवाहित करने के पश्चात पुनर्दरिद्र के घर में 7 बार जन्म लेता है। तत्पश्चात ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर अंधा, नपुंसक व कुष्ठ रोगी बनता है। इसी प्रकार 7 जन्म के उपरांत उसके पाप क्षय होकर वह शुद्ध व पवित्र होता है। रे धन, क्या पाप कर्मों का भयावह परिणाम सुना? यह सब जानने के पश्चात क्या भयभीत हो जाता है? परिचर्चित कुकर्मों में से चाहे ज्ञात सार में हो अथवा अज्ञात सार में, क्या किसी कर्म का शिकार हो गया है? यदि है तो चिंता ना कर। शिष्य के समस्त कुकर्मों का फल अपहरण कराकर
उसको निर्मल कराने में केवल श्री गुरु ही समर्थ हैं। प्रत्येक कर्म से मुक्त होने के लिए प्रतिकार है। अतः तूने यदि वैसा कोई अपकर्म कर डाला है तो भय और संकोच दूर कर गोपन में मेरे निकट खुले मन से प्रकट कर दे एवं उस कर्म की पुनरावृत्ति ना करने के लिए दृढ़ चित्त होकर संकल्प कर। मैं पुरश्चरण के माध्यम से तेरे समस्त दुष्कर्मों का फल अपहरण कराकर तुझे शुद्ध और निर्मल करा दूंगा। और यदि मन में लज्जा अथवा भय रखे उन समस्त कुकर्मों को गोपनीय रखता है तो काल चक्र की तीक्ष्ण धार में पड़कर अपने कृत कर्म का फल भोग करेगा। अतः रे मेरी आँख की पुतली, अभी भी यथेष्ट समय है। स्वयं को परिष्कार कर ले। आगामी संधि समय के लिए प्रस्तुत हो जा। दूसरों को अपने आदर्श आचरण के माध्यम से दिग्दर्शन देकर धरित्री का दुख मोचन कर सृष्टि की रक्षा के कार्य में स्वयं को नियोजित कर। अपना कर्तव्य शेष कर लौटा मेरी गोद में। तेरी विजय वापसी के लिए आशीर्वाद देकर इस बार यहीं रह रहा हूँ। तेरा चिर मंगलाकांक्षी पिता।